सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए। आप लोगों का वेलकम करते हैं ईश्वर टीवी में फिर से। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन करते हैं और जितने लोग हमें शेयर करते हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर टीवी के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को फैला रहे हैं और बहुत बॉक्सेस पे परमेश्वर हमें ले गए हैं। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है और सच में उसका जो सामर्थ है वो हमारी सोच से बाहर काम करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आज के इस दिन के लिए भी मैं परमेश्वर का और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं और परमेश्वर आप लोगों को वचन के द्वारा बहुत आयत से बढ़ाता चला जाए और परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे। आइए छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हो, आपको आदर जलाल मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए। मेरे पिता, हम जो कुछ भी वचन के द्वारा बताते हैं प्रभु, उसमें आदर जलाल आपको मिले। मेरे यीशु राजा, जो हम सोच भी नहीं सकते पिता, आप करने की सामर्थ को रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों को, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंप दे पिता। आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोले, बात करे और अद्भुत रीति से प्रभु आप मुझे यूज करें। प्रभु जी, एक एक जन से बोले, बात करें, 100 गुना फल लाए और मेरे प्यारे पिता ये वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज का जो वचन है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने लोग निराश है, परेशान है, अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो किसी को अगर बताएंगे तो उनकी इंसल्ट होगी, उन्हें लगता है कि अगर वो लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे बहुत से काम हैं जो परमेश्वर करता है। बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ हैं जो परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में पूरी करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है। देखिए, एक बेटी की मैं गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं बताना चाहती हूँ कि वो बहुत एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया करके, और अगर आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो वो भूतिया बीमारी करके वहाँ पर लिखी गई है और उस बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। वो ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो बहुत जगह पर लोग बांध के उनको रख देते हैं और उनको ठीक नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो चंगा ना कर सके। परमेश्वर का जो सामर्थ है वो स्वर्ग का सामर्थ है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और वो बदल जाए, वो कहकर मुकर जाए। उसका सामर्थ अद्भुत है, वो काम करता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसको जो प्रॉब्लम थी, वो 3.5 साल वो पागल खाने रही, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट रही और उसका ठीक होने का कोई उपाय नहीं था। उसके घर वाले परेशान थे, उसकी मदर बहुत परेशान थी और बहुत टाइम तक वो यही कोशिश करती रही कि मैं ठीक हो जाऊं। उसके घर वाले कोशिश करते रहे कि वो ठीक हो जाए। क्रिश्चियन फैमिली होने के बाद भी उन्होंने हर तरीके से अपने सारे एफर्ट्स को लगाया कि किसी ना किसी तरीके से वो क्या करें, वो ठीक हो जाए। और वो टोटके भी कराए जो लोग आजकल भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, टोना टोटका तंत्र मंत्र इससे कहीं ऊपर है ये परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन अद्भुत काम करता है। हम इधर उधर ना भागे, हम इधर उधर ना ताके। देखिए, जिस टाइम पर शाऊल में दुष्ट आत्मा घुसी थी तो वो कहीं इधर उधर नहीं गया, उसने दाऊद को बुलाया। उसने दाऊद को कहा, जब तू गीत गाएगा, जब तू बजाएगा तो मुझे शांति मिलती है। और सच में परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर के वचन सुनने से आपके अंदर की अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर दुष्ट आत्मा है, तो मैं आपको सच कह रही हूँ, वो वचन से ही, आराधना से ही चंगा हो सकता है। दुनिया की बातों को मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स तो कहते हैं आप कभी ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज नहीं है, HIV का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसा ट्यूमर जो कैंसर का ट्यूमर है, ब्लड कैंसर का इलाज नहीं है, और ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। छोटे मोटे ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन और एक लेवल तक, एक स्टेज तक कैंसर का भी इलाज हो जाता है। लेकिन जो अद्भुत सामर्थ, जो अद्भुत तरीके से काम प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, वो कोई भी
नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपना विश्वास किसी राजा पे, किसी पास्टर पे ना रखें, मुझ पे भी ना रखें। देखिए, हम पास्टर्स जरूर हैं, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम चंगा स्वयं नहीं कर सकते, हमें भी उसी की ओर देखना पड़ता है, हमें भी उसी की ओर ताकना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्टर्स की इज्जत ना करें, क्योंकि अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन आप नहीं मानते, क्योंकि वचन कहता है आप अपने अगुओं का आदर करें, और वैसे भी जो वचन सिखाते हैं वो तो दुगने आदर के योग्य हैं, ठीक है ना। और परमेश्वर का वचन बताता है कि लोगों ने क्या करा, वहां पर राजा ही दूसरा मांगा। क्या करा, पहले शमूएल था, शमूएल जब बूढ़ा होने लगा तो लोग परमेश्वर को नहीं पूछ रहे, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो राजा मांग रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ था। कई बार हमें लगता है हम इतने सालों से वचन पढ़ रहे हैं, इतने सालों से दुआ कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का आंसर हाँ और आमीन में देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, पक्की बात है। लेकिन आपको पता है, आपके लिए तूफान तैयार किए जाते हैं, आपके लिए ऐसे सिचुएशंस आती हैं, ऐसे रास्ते बंद हो जाते हैं, ऐसा स्ट्रगल आपकी लाइफ में आता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। आपकी सोच के बिना कुछ भी हमारे जीवन में घट जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो गिराने के लिए नहीं घटता, आपको नाश करने के लिए नहीं घटता, आपको परेशान करने के लिए नहीं घटता, वो इसलिए घटता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने, आपके अंदर हौसला है, आप शैतान से युद्ध लड़ना सीखें, आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। क्योंकि ये युद्ध हमारा आमने सामने का युद्ध नहीं है कि हम आमने सामने देख के हम किसी को भी मार सकते हैं, नहीं, ये युद्ध आत्मा का है, ये आत्मा का युद्ध है, और हमारा लहू और मांस से युद्ध नहीं है, आत्मिक युद्ध है। तो आत्मिक तरीके से लड़ना पड़ता है। अगर आप इसको आत्मिक तरीके से नहीं लड़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड़ाई के लिए प्रभु ने जो हमें हथियार दिए हैं वो सिर्फ वचन है। शमूएल बूढ़ा हो गया था, इजरायली सारे के सारे परमेश्वर के ओर ताक ही नहीं रहते, वो कह रहे थे शमूएल तू बूढ़ा हो गया है, हमें नया राजा दे, हमें नया राजा दे। जब आपको लगता है आपका ये वाले पास्टर से काम नहीं हो रहा, दूसरे के पास चले जाते हैं, दूसरे से नहीं हो रहा, तीसरे के पास चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे परमेश्वर नाराज होता है, ऐसे परमेश्वर गुस्सा होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब ये बात शमूएल ने परमेश्वर को जाके बोली कि परमेश्वर ये तो राजा मांग रहे हैं, दूसरा राजा मांग रहे हैं, परमेश्वर ने वहां पे क्लियरली बोला कि ये तुझे नहीं, ये मुझे छोड़ रहे हैं, ये तेरे को नहीं छोड़ रहे, ये तेरे को नहीं बदलना मांग रहे, ये मुझे ही बदलना मांग रहे हैं। क्योंकि इनका विश्वास मुझ पे नहीं है, इनका विश्वास किस पे है, इंसान पे है। और सच में आपका विश्वास इंसान पे नहीं होना चाहिए, आपका एक ही पास्टर होना चाहिए, आपका सिखाने वाला, आपका स्पिरिचुअल फादर एक ही होना चाहिए, आत्मिक पिता। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आपको चर्च की सुविधा नहीं मिल रही है, या आप जा नहीं पा रहे हैं, या आपका पास्टर आपके पास नहीं आ पा रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन तब भी आप एक बार अपने चर्च की अनुमति लें, अपने चर्च की परमिशन लें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना छोड़ें। क्योंकि संगति करना, वचन को सीखना बहुत जरूरी है। बेशक YouTube का जमाना है, बहुत ढेर सारे प्रचारक हैं जो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे गलत प्रचार भी आज YouTube पे किए जा रहे हैं। मैं कल परसों सुन रही थी एक पास्टर का प्रचार, वो बोल रहे थे हमें नाचना ही नहीं चाहिए प्रभु की उपस्थिति में। क्यों? हम गंदी चीजों पे कितना नाच लिए, कितने गलत गलत गानों पे नाच लिए। आज जब हम परमेश्वर को जान गए हैं तो हम क्या आराधना स्तुति में नाच नहीं सकते? हाँ, नाचना हमारा सलीके का और तरीके का होना चाहिए। हमें वहाँ पर गंदे डांस नहीं करने हैं, आराधना स्तुति करनी है और दिल से करनी है, परमेश्वर के लिए नाचना गाना है। लेकिन बहुत लोग कैसा प्रचार करते हैं, दोष लगाने वाला, सिर्फ दोष लगाने वाला। हमें दोष नहीं लगाना, हमें जांचना है अपने आप को, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। और मैं बता रही हूँ आपको कि वहां पर सारे इजरायली बोले जा रहे हैं हमें नया राजा दे, नया राजा दे। परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नया राजा दूंगा, शाऊल दूंगा। और परमेश्वर ने उनके मन के मुताबिक, मन लिखा है उनके कहने के मुताबिक, उन्होंने शाऊल को
राजा बना दिया। शाऊल परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं था, दाऊद था, वो बाद में बना। उससे पहले शाऊल को उन लोगों ने, इजरायली लोगों ने चुना। देखिए, जब चुनाव इंसान करता है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर चुनाव परमेश्वर करेगा तो गलत नहीं होगा। परमेश्वर आपको किसी के साथ जोड़ता है, परमेश्वर आपको किसी के साथ कनेक्ट करता है, तो वो परमेश्वर की इच्छा होती है। मेरा भी पास्टर, जब मैंने जिससे बैप्टिज्म लिया था, मैं उनसे ग्रोथ नहीं कर पाई। मेरा बैप्टिज्म किसी और से हुआ था, लेकिन मेरी ग्रोथ किसी और पास्टर से हुई। मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा। मेरी आत्मिक ग्रोथ मेरे पास्टर से हुई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत रीति से काम करता है, अद्भुत रीति से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपका विश्वास, जब आपकी उम्मीद किसी मनुष्य पे नहीं, परमेश्वर पे होगी, तो आप चंगे होना शुरू हो जाएंगे। इस वचन को मंत्रों के हिसाब से नहीं पढ़ते कि आप बस रट्टा लगा लें और पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ये वचन ऐसे काम करता है, इसको मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये काम करेगा। इसको आप, ये नहीं है कि आप बोले ना, बोले घर में चलते फिरते बोले, अपने घर में बोले, जब आपको डर लग रहा तब बोले, जब आपका साहस टूट रहा तब बोले, जब आपको हिम्मत महसूस नहीं हो रही तब बोले, जब आपको सामर्थ चाहिए तब बोले। वचन बोले, क्लेम करें। अभी एक बहन की गवाही है, उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसकी सामर्थ ने उन्हें चंगा करा, मैंने नहीं करा। मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है। मेरे को तो खुद जब सामर्थ चाहिए होती है, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने क्लेम करा वचन को, मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला, प्रभु जी आपका वचन कहता है, लिखा है, जब तेल लगाकर प्राचीन लोग प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगा हो जाता है। और वो सच में, मैं अपनी आत्मा में फील कर रही थी कि शाम को ये गवाही देंगी, और उन्होंने शाम को गवाही दे दी कि मैं चंगी हो गई हूँ। 1.5 साल का दर्द 1 मिनट में चला गया। मैंने नहीं किया, कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहता है ना मेरे पास आओ मैं चंगा कर दूंगा, तो मत जाए, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, प्रभु इस्तेमाल करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम घमंड से डर जाए। हमें अपना लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से ऊंचा नहीं उठ सकते, परमेश्वर ही ऊंचा उठे, हम नीचे गिरे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैं घटूं वो बढ़े, ठीक है ना। यूहन्ना ने कहा मैं घटूं वो बढ़े। आप ध्यान रखें, आप अपने आप को बड़ा ना करें, अपने आप को ऊंचा ना करें। कई लोग आजकल अपने आप को बड़ा करने में लगे पड़े हैं। अपने आप को बड़ा ना करें, अपने आप को फेमस ना करें। देखा है मैंने बहुत से पास्टर्स को, फेमस होने की लगी रहती है। क्या करेंगे फेमस होकर? प्रभु का वचन फैलाएं, प्रभु का वचन फैलाएं, प्रभु को आदर दिलाएं। अपने आदर की चिंता ना करें, प्रभु को आदर दिलाएं। प्रभु आपको आदर स्वयं दिला लेगा। और मैं बताना चाहती हूँ, वो जिस लड़की को बीमारी थी, जो मेंटल हॉस्पिटल में इतने साल रहने के बाद जब उसकी मम्मी को पता लगा कि ये बीमारी मेरी बड़ी बेटी से छोटी वाली में ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि बड़ी वाली में भी सेम यही दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। डॉक्टर्स को अगर आप दुष्ट आत्मा करके बोलेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, उनको नहीं पता कि दुष्ट आत्मा क्या होती है, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही परमेश्वर वचन बताता है, जैसे ही उसकी मम्मी को ये पता लगा कि मेरी बड़ी वाली बेटी भी इसी से खत्म हुई थी और अब ये छोटी वाली भी कहीं ऐसे ही ना हो जाए, तो उन्होंने चर्च आना शुरू करा। और उन्होंने जब चर्च आना शुरू करा तो वहां पर परमेश्वर का वचन उनके कानों को खोल दिया, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, उनके आत्मिक कान खुल गए। और मैं सच कह रही हूँ, जिनके आत्मिक कान बंद है, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, वो कभी परमेश्वर के कामों को ना समझ पाएंगे ना देख पाएंगे। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जो नहीं जानते, जो नहीं मानते, वो परमेश्वर के कामों को भी नहीं समझ सकते। कई बार हम लोग डॉक्टर्स को बोल देते हैं कि परमेश्वर ठीक करेगा, इतना ठीक कर दिया आगे भी करेगा, तो कहते हैं फिर आए क्यों होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम ही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है, वो करने वाला है। एक वचन आपको सामने पढ़ती हूँ, 1 कुरिन्थियों 2:10 में इस तरह से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परमेश्वर के अंदर की बातें, आपको पता है कौन परमेश्वर के अंदर की बातें जान सकता है? कोई नहीं, सिर्फ वो
जो आत्मिक व्यक्ति है। बड़ी अजीब बातें हैं इस दुनिया की, जो ये बातें उनको समझ में नहीं आती और आएगी भी नहीं, क्योंकि संसार का आत्मा, शारीरिक आत्मा अलग है और परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिचुअल आत्मा अलग है। और यहाँ परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। आप एक दूसरे के मन की बातों को नहीं जान सकते, आपको नहीं पता कि किसी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वचन क्या कहता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आपको क्या पता परमेश्वर का आत्मा अंदर ही अंदर परमेश्वर के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रकट करता है, परमेश्वर प्रकट करता है। आपको थोड़ी ना पता है कि किसी मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कौन प्रकट करता है? परमेश्वर। जब वो बेटी चर्च आने लगी तो बताया, पास्टर्स के ऊपर एकदम से प्रकाशन आया, परमेश्वर का आत्मा बताता है ना, और वहां पर बताया गया कि वो लड़की ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत करने से डरते हैं, हम लोग चमत्कार चाहते हैं, बस कोई हाथ रख दे और ये चंगा हो जाए। नहीं हुआ तो भाई बस आप तो फिर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर चेंज, पास्टर चेंज, चर्च चेंज, ये करो वो करो, लेकिन हम खुद से कुछ भी करना नहीं चाहते। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत सी बीमारियों को अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा है। कोरोना वायरस में प्रभु ने हमें बचा के रखा, हर परेशानी से बचा के रखा। कई बार ऐसा हुआ कि लगेगा हम नहीं बचेंगे, लेकिन तब भी परमेश्वर के आत्मा ने हमें बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो बेटी पूर्ण रीति से चंगी हो गई। उसकी मम्मी ने मेहनत करी, उसकी मम्मी ने वचन बोला, आराधनाएं करी, चर्च में संगति करी, और उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको होली वाटर पिलाया, उसके ऊपर वचन बोले, क्लेम करे। जब वो सो रही होती थी, उसके तकिए के पास बैठकर वो वचन बोलती थी। वो वचन का बीज उसके अंदर, कानों के अंदर उसके बीज जाता था। आपको पता है वो सुनती नहीं थी। जब वो वचन बोला जाता था तो वो इरिटेट हो जाती थी, और वो इरिटेट होकर क्या करती थी? अपनी मम्मी को ही पीट दिया करती थी। क्यों? क्योंकि वो सूझबूझ ही नहीं थी उसके अंदर, उसका दिमाग काम ही नहीं करता था। घर में तोड़ फोड़ मचाना, घर में शोर मचा देना, सारी चीजों को उठा के फेंक देना, इतना ज्यादा उसका दिमाग का संतुलन खराब था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, तब भी परमेश्वर का सामर्थ काम करता था। ये मनुष्य की समझ में नहीं आएगी बात, मनुष्य नहीं समझ सकता इसको, ये परमेश्वर का काम है। और उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको चंगाई देना शुरू करा, तो आप मानेंगे नहीं, आज वो बिल्कुल ठीक है, वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। परमेश्वर ने उसको चंगा करा, बल्कि लोगों ने तो ये कह दिया था कि बच्चे की नहीं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम इतनी थी। और जैसे बड़ी वाली बेटी खत्म हो गई थी, लगा छोटी वाली भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का अद्भुत काम है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ वचन में लिखा है, दोबारा हम इसको आगे पढ़ेंगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। समझें, हमारे पास कोई किसी इंसान की आत्मा नहीं है कि हम इंसान पे निर्भर हो जाएं, हम इंसान पे भरोसा करें। हमारे पास कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का। और हम परमेश्वर के आत्मा पे निर्भर हो, परमेश्वर के आत्मा पे विश्वास करें, किसी इंसान पे ना करें। ठीक है? और यहाँ क्या लिखा है कि हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। ज्ञान की बातें नहीं है कि हमने इससे सीखा और फिर हम परमेश्वर की बातें बता रहे हैं। नहीं, ये मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं है, किताबी बातें नहीं है, इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, उसने बता दिया। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। सुनिए, वो कह रहा है ज्ञान की बातें नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की, पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं।
कुछ बात परमेश्वर का आत्मा हमसे करता है, इस वचन के थ्रू हम आत्मा की बातें परमेश्वर की आत्मा की बात से मिलाकर सिखाते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा नहीं बोलते, जो परमेश्वर का आत्मा बोलने के लिए बोलता है वही हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। हमारी प्रेज नहीं होती है, हमारे को ग्लोरी नहीं मिलती है, परमेश्वर को मिलती है। ये नहीं है कि हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। हाँ, मानती हूँ कि परमेश्वर का काम करने वालों को प्रभु ऊंचाई पे ले जाता है, उसका वचन कहता है, लेकिन आपको पहले परमेश्वर को ऊंचा करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। बहुत से ऐसे काम करने हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम है। और वचन कह रहा है कि आत्मा की सिखाई हुई बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर, दुनिया की बातें नहीं। इसने क्या कह दिया, इसकी बातें अच्छी मोटिवेशनल बातें लिख लो, अरे वो वाली कहानी लिख लो, अरे वो वाली कहानी ऐड कर लो, अरे वो वाली स्टोरी ऐड कर लो। नहीं, कोई स्टोरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में इतनी स्टोरीज हैं और आपकी खुद की टेस्टमनी। क्या जरूरत है किसी की स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी उठा के डालकर बहुत बताने की। हाँ, कोई अद्भुत गवाही है, कोई अद्भुत ऐसा काम परमेश्वर के द्वारा हुआ है, वो तो आप जरूर बताएं, वो तो जरूर ऐड करें, क्योंकि उसके द्वारा तो महिमा मिलती है प्रभु यीशु। मेरी बात समझ रहे हैं? और यहाँ वचन क्या कहता है, हम कुछ मिला के नहीं बताते, वचन का आत्मा जो प्रभु का आत्मा में बोलता हम वो करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य है, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शरीर में है उसके ऊपर से निकल जाएगी सेविकाई, आत्मा की बातें, वचन की बातें, वो सुनेगा, बोर हो जाएगा, पूरे दिन नहीं बैठ सकता वचन में, उबासियां शुरू हो जाएंगी, मन नहीं लगेगा, बेचैनी शुरू हो जाएगी। जांचें आप आत्मिक है या शारीरिक है, उसका मन नहीं लगेगा, क्या यार मैं बोर हो गया, कुछ चेंज चाहिए। कभी कभी तो चेंज अच्छा लगता है, कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए, कभी कभी घूमने फिरने भी जाना चाहिए, लेकिन तब भी आप प्रभु को छोड़ कर ना जाए, साथ में लेकर जाए, क्योंकि हमारा प्रभु का आत्मा बाउंड नहीं है, कहीं बंद करके उसको ना जाए, ठीक है, उसको बंद करके ना जाए, उसको लेकर जाए साथ में। पवित्र आत्मा जी मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चले, आप मुझे गाइड करें, आप मेरी मदद सहायता करें, कुछ अद्भुत करें मेरे जीवन में। और यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हम किसी को बताते हैं, मेरा बेटा कह रहा मम्मी, मैं अगर किसी को अपने इंस्टीट्यूट में बता दूं हम स्पिरिचुअल वार में हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं, तो वो सारे के सारे हंसेंगे। सच में उन्हें पता ही नहीं आत्मिक युद्ध है क्या, हमें पता है। और जिन्हें पता है अगर वो नहीं लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे, वो गिर जाएंगे, मुसीबतें आना नहीं छोड़ेंगी जब तक आप इस पृथ्वी पे जिंदा है। मुसीबतें आना नहीं छोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इस जगह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, यूसुफ को सताया गया, दाऊद को सताया गया, यहाँ तक कि मूसा को सताया गया। कोई भी ऐसा जन नहीं है, पौलुस है, पतरस है, कोई भी, यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा देता था, उसका तो गला ही काट दिया था तलवार से, सर मंगवा लिया था, है ना। तो आपको क्या लगता है, आप इजीली बड़ी आराम से सेवा करके आप चले जाएंगे? कुछ तो पेन उठाना पड़ता है, कुछ तो दर्द में से जाना पड़ता है, कुछ तो तकलीफ होती है। जब आप उस तकलीफ में से निकलते हैं, जब वो बीज सड़ जाता है, जब वो बीज सड़कर फूटता है, तब बहुत ढेर सारे बीजों को वो बढ़ाता है, सिखाता है, तब आप अच्छे से पेन के साथ सिखा पाते हैं। आजकल के लोगों की सेवा तो दर्द की है ही नहीं, पता नहीं कौन सी सेवा कर रहे हैं भीड़ लगा के। प्रभु एक्सपीरियंस देता है, एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद सेवकाई आती है, ऐसे नहीं आती। दर्द में जाना पड़ता है, सिखाता है प्रभु का आत्मा। कितने कितने साल लोग पेन में जाते हैं, तब जाके उनको सेवकाई मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन हम चाहते हैं सब कुछ इजीली मिल जाए, सब कुछ इजीली मिल जाए, हर चीज के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शारीरिक मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि वो शरीर में है, आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं।
और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। डॉक्टर जिस ट्रेनिंग को करेगा ही नहीं, अगर डॉक्टर ने डॉक्टर की ट्रेनिंग ही नहीं करी, पहचान नहीं सकता कौन सी बीमारी है। या देखकर, जीभ देखकर देखते हैं ना, जीभ चेक करते हैं कि आपकी जीभ से पता लग जाता है क्या बीमारी है। आत्मा में भी जीभ से ही पता लगता है या आपकी बीमारी क्या है। जीभ से मुंह खुलते ही पता लग जाता है कि बीमारी है क्या, ये कड़वा है, ये गुस्से वाला है, ये बदतमीज है, इसको अपना मतलब निकालना होता है ना, जुबान से पता लग जाता है। डॉक्टर भी जुबान ही चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं जाते, तब तक आप किसी की जांच नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं सामने वाले के मन में चल क्या रहा है। आप किसी के पेन में जा ही नहीं सकते। आपको सेवा प्रभु देते हैं दूसरों के दर्द को, बोझ को उठाने की, ताकि दूसरों की तकलीफों को सुने। आज तो लोगों के पास टाइम नहीं है बात सुनने का किसी की। पास्टर्स लोग तो वचन खत्म होते ही चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आपको दर्द का पता कैसे लगेगा। हमें सुनना पड़ता है, हमें तकलीफ को बांटना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही भीड़ की आप सुन सकते हैं, लेकिन तब भी तकलीफ में तो दूसरों के दर्द को तो समझना पड़ता है। और यहाँ वचन क्या कह रहा है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मा बता देगा कौन सा व्यक्ति कैसा है, और कितने पानी में, कितनी आत्मा में, कितने पवित्र आत्मा में है, कितने संसार की आत्मा है, कितनी ढोंगी आत्मा है, कितनी चिड़की आत्मा है, कितनी ग्रोथ की आत्मा है, कितनी दिखावे की आत्मा है, सब बता देगा आत्मिक जन को। शारीरिक मनुष्य को समझ नहीं है। शारीरिक लोग शरीर के लिए काम कर रहे हैं, पेट के लिए काम कर रहे हैं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक लोग प्रभु की आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा देगा प्रभु, कोई बात नहीं। अच्छा, आजकल लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जी कहने को तो चैनल वाले हैं, लेकिन इनका घर अभी तक बना नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो काम प्रभु रोकता है ना, वो काम बहुत बड़ा और अद्भुत होता है, क्योंकि वो मनुष्य की सोच से बाहर होता है। परमेश्वर सेवा तब बढ़ाता है जब प्रभु का टाइम आता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो करेगा तो वो डेफिनेटली करेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि दर्शन प्रभु देता है, सेवा प्रभु देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह खुद से जांचा नहीं जाता, आपसे जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परमेश्वर के मन को कौन सिखा सकता है? लेकिन वचन कहता है परंतु हम में मसीह का मन है। आप कैसे पहचानेंगे कि आप आत्मिक हैं या नहीं है? मैं बताती हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है जिसमें मसीह का मन है वो क्या है? आत्मिक मनुष्य है। मसीह का मन कैसा है? मसीह का मन दीन है, नम्र है, माफ करने वाला है, प्यार करने वाला है, ढा नहीं करता, चिढ़ता नहीं है, झुंझुलाता नहीं है, और दूसरों का फायदा भी नहीं उठाता, दूसरों को नीचा भी नहीं करता, दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं करा। आजकल लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करते हैं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर काम परमेश्वर का है तो परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। और मैं वापस अपने वर्ड में आती हूँ। मैं पता नहीं प्रभु मुझे कहाँ ले गए, कहाँ सिखाने लगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आत्मिक परमेश्वर है, वो हमारी आत्मा का पिता है, सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ अपने पिता के पास, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक देकर जाता हूँ, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जो तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कई बार हमें लगता है हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वचन बताता है कि पाप जो है वो क्या करता है? हमें दास बना लेता है, गुलाम बना लेता है।
लेकिन वचन कहता है पाप सदा हमारे अंदर नहीं रहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे अंदर रहता है। देखिए आप वचन से चेक करें, लिखा है यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना 8:34, जल्दी से पढ़ती हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हो जाती है उसकी, पाप हो जाता है, अब गुलाम बन जाते हैं, पाप के दास हो जाते हैं उसके। लेकिन लिखा है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह को माने, शैतान की ना सुने। शैतान कहेगा कभी ठीक नहीं होगा, शैतान कहेगा जीवन कभी नहीं बदलेगा, शैतान कहेगा ये घर कभी नहीं बनेगा, बनेगा। और शैतान तू भी देखेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लान, ये योजना मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। ये परमेश्वर की है। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो परमेश्वर बहुत सी चीजों को रोक लेते हैं। सनी हमेशा कहते हैं कि प्रिया जब सुनामी आती है ना, तो पहले सब कुछ पीछे जाता है, फिर बड़ी तेज की सुनामी आती है। कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे हो गए तो जाने दे, जो आगे जा रहे हैं, वापस बड़ी तेज की आएगी सुनामी। विश्वास रखें। और परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है कि वो आपको चंगा करता है। मैं फिर बता रही हूँ, वो बेटी चंगी हो गई। ऐसी बहुत सी टेस्टमनी है, बहुत सी बीमारी है जो चंगी हो गई, लेकिन संसार इस बात को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संसार इसको समझ नहीं सकता। देखिए एक वचन और पढ़ती हूँ, यूहन्ना 8:23, यूहन्ना 8:23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अगर आप अभी तक संसार के हैं तो आप फिर यीशु को नहीं समझ सकते। छोड़े संसार को, ड्रामेबाजी, दिखावेबाजी छोड़े, संसार को छोड़कर प्रभु यीशु के हो जाए। वचन कह रहा है तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। यीशु ने कहा अगर बचना चाहते हो तो मुझ पे विश्वास करो। और विश्वास करने वाले को एक बड़ा काम करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ विश्वास करने वाले को एक काम करना पड़ता है। और वो क्या काम है? रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन 9 से पढ़ेंगे। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तेरे मुंह में उसकी बातें हो। पहले हमारी बातें कैसी थी? गुस्सा, नाराजगी, लड़ाई, झगड़े। अब हमारे मुंह से क्या निकलता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। हर वक्त मुंह की बातें क्या हुई? चेंज। आपकी जुबान से हम पहचानेंगे कि आप कितने आत्मिक हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? डॉक्टर कैसे पहचानता बीमारी? जुबान देखकर। और यहाँ क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से, इसी जुबान से क्या करे? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये मैंने पढ़ा रोमियो 10:9 और 10। अपने मुंह से अंगीकार करेगा तो तू क्या होगा? बचाया जाएगा। क्या होगा? बचाया जाएगा। अपने मन से विश्वास करे। कई लोग कहते हैं मैं बड़ा विश्वास करता हूँ, बड़ा विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। जुबान से तो पकड़ में आ जाते हैं, मुंह से तो बातें उल्टी सीधी चल रही होती है। अंगीकार तो गलत होते हैं। अंगीकार अच्छे करें। अगर आप चंगे होना चाहते हैं, आपने वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली, अंगीकार आपके अलग है, गलत है, तो कैसे आप चंगे होंगे? और वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपने विश्वास कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रहण कर लिया मेरा यीशु मुझे उद्धार देगा, लेकिन उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोले प्रभु को, प्रभु आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे जीवन दाता है,
आप मुझे चंगा करेंगे। आपने मेरे लिए सारे रोगों को सह लिया ताकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चली जाएगी। और अगर सिचुएशन खराब है तो 91 बोले। परमेश्वर के कितने वचन है? 68 बोले। शत्रुओं के विरोध में प्रभु कितनी बातें सिखाता है। देखिए यिर्मयाह को प्रभु एक बात कह रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी अच्छी बात है। यिर्मयाह लड़का सा था और परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुन लिया। और परमेश्वर यिर्मयाह को क्या कहते हैं? कहते हैं तब यहोवा का यह वचन, यिर्मयाह 1:4 पढ़ रही हूँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। अभी तो वो उत्पन्न भी नहीं हुआ, उसका अभिषेक कर दिया। आपको पता है अभिषेक जब होता है ना तो दर्द में जाना पड़ता है, तकलीफ में जाना पड़ता है। उसे तो पता भी नहीं, वो बच्चा है, परमेश्वर चुन रहा है। बचपन में चुन लिया, दाऊद को चुन लिया 17 साल की उम्र में, मूसा को चुन लिया 3 महीने की उम्र में, पता ही नहीं था, अभिषेक किया। ठीक है। और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। भाई तुम बता रहे हो, तुम बताओगे तुम्हें बोलना आता नहीं आता, वो परमेश्वर जानता है। दुनिया शायद आपको डिस्करेज कर दे ये कह के तुझे बोलना भी नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन आप डिस्करेज ना हो। इसी को ही प्रभु आपकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करेगा, आपके बोलने को। और यहाँ क्या लिखा है कि मैं बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। अपने आप से नहीं कहेगा, अपनी बातें नहीं कहेगा। जो प्रभु तेरे जीवन में करेगा या जो प्रभु का आत्मा तुझे सिखाएगा वही तू करेगा। एक और अद्भुत बात, 10वीं आयत लिखा है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए। और आपको पता है जातियों और राज्यों को गिरा देने के लिए, यानी बड़े बड़े राज्य है, बड़ी बड़ी जातियां नहीं, यहाँ बात हो रही है दुष्ट आत्माओं की, आत्मिक बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, समझे। और यहाँ यिर्मयाह को तैयार कर रहा है परमेश्वर युद्ध के लिए कि मैंने तुझे तैयार करा है, जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने और काटने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। और कैसे बनाएगा, कैसे काटेगा, कैसे ढा देगा? इसी जुबान के द्वारा। वो तो कह रहा है मैं बोल नहीं सकता, मैं तो लड़का हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर जानता है कि आप बोल सकते हैं या नहीं। मेरी बात समझ रहे? ट्रेनिंग में ले जाता है परमेश्वर। अब फिर यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है 18वीं आयत में, 18 और 19 में, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। और वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। लड़ने के लिए आएंगी, दुष्ट आत्माएं आएंगी, अलग अलग तूफान आएंगे, आराम से बैठे होंगे, परिस्थितियां बिगड़ जाएगी, कलेश 2 मिनट में हो जाएगा। खड़े हो जाओ और सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। तो क्या कहता है वचन? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। वो कह रहा है तू मत डर, तू चाहे लड़का ही है, चाहे तुझे बोलना भी नहीं आता, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे द्वारा बड़ी बड़ी जातियों को, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को मैं क्या कर दूंगा? ढा दूंगा, काट दूंगा। विश्वास से चले। और फिर परमेश्वर वचन कहता है रोमियो के अंदर, क्या कहता है? वचन तेरे मुंह में, तेरे मन में, तेरे निकट है, पास में। और ये वही विश्वास का वचन है जिसे हम अंगीकार करते हैं और प्रचार करते हैं। ये वही विश्वास का वचन है। तो आप ध्यान रखें, आपके मुंह की बातें परमेश्वर को भाने वाली हो, परमेश्वर के योग्य हो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा और अद्भुत काम
कर सके, एक अच्छी बड़ी टेस्टमनी आपके जीवन में बन पाए। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से ब्लेस करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से बढ़ाए। ये वचन YouTube पे जब जाता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, क्योंकि चैनल के थ्रू तो ये बहुतों तक जाएगा और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए हम बहुत सी रूहें जीते और बहुत से लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुतायत से ब्लेस करें। सबको जय मसीह की। जीसस ब्लेस।